हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। कैसे हो सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लाइफ में पीसफुल कैसे रहें। तो पीसफुल रहने के लिए ना ये ज़रूरी है कि हम चीज़ों को, सिचुएशन को कैसे देखते हैं, कैसे लेते हैं और कैसे हैंडल करते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि किसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। अब यहाँ पे 2 तरह के लोग होते हैं। एक इंसान है जो बहुत एक्साइटेड होके ये सोच रहा है कि एग्ज़ाम आ रहे हैं, एग्ज़ाम जल्दी से ख़त्म होंगे, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ घूमने जाएँगे, वहाँ घूमने जाएँगे। तो वो एग्ज़ाम के वेटिंग वाले टाइम में पढ़ाई करते हैं और साथ ही साथ वो इस चीज़ के लिए भी एक्साइटेड होते हैं कि एग्ज़ाम के बाद क्या-क्या करेंगे हम। दूसरी साइड वो लोग होते हैं जो एग्ज़ाम के दिनों को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि अभी 10 दिन बचे हैं एग्ज़ाम को, अब 5 दिन बचे हैं एग्ज़ाम को, अरे! अब तो 2 दिन बचे हैं एग्ज़ाम को। एग्ज़ाम पता नहीं कैसा आएगा, एग्ज़ाम टफ़ आ गया तो, एग्ज़ाम में मैं फ़ेल हो गया तो, फ़ेल होने के बाद मैं घर पे क्या जवाब दूँगा, दोस्तों को क्या जवाब दूँगा। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन में 2 लोग हैं। पर दोनों का सिचुएशन को देखने का नज़रिया अलग है और हैंडल करने का तरीका अलग है। और ऐसा क्यों है? बिकॉज़ ऑफ माइंडसेट। तो पीस डिपेंड करता है माइंडसेट पे कि हमारा माइंडसेट कैसा है। अब ये कहना आसान है कि आप अपना माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करिए, आप खुश रहने की कोशिश करिए। पर जहाँ बात आती है खुद के माइंडसेट को चेंज करने की, जहाँ बात आती है चीज़ों को आप कैसे देखते हैं, कैसे आप हैंडल करते हैं, कैसे लेते हैं, तो ये करना आसान नहीं है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है? आपको ये करने की ज़रूरत है कि आपको कॉन्शियस लेवल पे एफ़र्ट्स लगाने हैं, मतलब कि कॉन्शियस एक्शन लेने हैं आपको। शुरू-शुरू में थोड़ा टफ लगेगा आपको कॉन्शियस एक्शन लेना, बट जैसे-जैसे आप करते जाएँगे, आपको बेटर फ़ील होता जाएगा। अब कॉन्शियस एफर्ट्स या फिर कॉन्शियस एक्शन होते क्या हैं? जैसे कि आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ़ में कुछ अच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं ठीक चल रहा है मेरी लाइफ़ में, तो थोड़ा-सा घर से बाहर निकल के रोड पे या किसी हॉस्पिटल में जाके देखो कि आपके पास क्या है? क्या है आपके पास ग्रेटफुल होने के लिए? क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, उसको प्रूफ़ चाहिए होता है। जब तक वो अपनी आँखों से सबूत नहीं देखता है, वो विश्वास नहीं करता है। जब वो सामने से देखता है प्रूफ़, तो वो ईज़िली मान जाता है उस चीज़ को कि हाँ, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। ये इतनी सारी चीज़ें हैं तुम्हारे पास ग्रेटफुल होने के लिए। अगर मैं आपको अपना एग्ज़ाम्पल देके बताऊँ, तो जैसे 2-3 साल पहले ना मैं भी सेम सिचुएशन में थी। मुझे भी पहले ये नहीं समझ आता था कि यार मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ? कुछ भी तो नहीं सही चल रहा है लाइफ़ में, तो मैं क्या ग्रेटफुल रहूँ? किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहूँ? फिर जब मैंने इस चीज़ को समझना स्टार्ट किया, कॉन्शियस एफर्ट्स लगाने शुरू किए, एक्शन लेने शुरू किए कॉन्शियस लेवल पे, तो मैं ना खुद को हॉस्पिटल लेके जाती थी, एक इमरजेंसी वार्ड का चक्कर लगाती थी। मतलब अपने माइंड को मैं ये प्रूफ़ देना चाहती थी। तो जब मैं ये देखती थी कि किसी के पाइप के थ्रू खाना जा रहा है, किसी का यूरिन पाइप के थ्रू पास हो रहा है, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी को साँस लेने के लिए 3-3 4-4 ऑक्सीजनों की ज़रूरत पड़ रही है, इतने सारे नीडल्स पता नहीं क्या-क्या। तब मेरे माइंड को वो चीज़ बिलीव करनी स्टार्ट की कि नहीं, तुम्हारे पास बहुत कुछ है ग्रेटफुल होने के लिए। ऐसे ही मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल भी आपको बताती हूँ। जैसे मुझे लगता था ना कि यार मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल पाएगी, ये जॉब नहीं मिली तो मैं कैसे डिपेंडेंट रहूँगी, कैसे पैसे कमाऊँगी, मुझे डिपेंड रहना पड़ेगा किसी और पे। तो जब मैंने इसको समझा, इसके लिए भी फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने माइंड को प्रूफ़ दूँगी। कैसे दिए मैंने प्रूफ़? रोड पे जाके ऐसे ही मैं कुछ सामान लेने जाती थी, तो मैं थोड़ा-सा चारों तरफ देखती थी अपनी तरफ।
जैसे रिक्शे वालों को, ऑटो वालों को, लेबर्स को, मज़दूरों को, या फिर जो ओल्ड लेडीज़ होती थी वो जो रेहड़ियाँ लगाती हैं कुछ सामान बेचने के लिए, फ्रूट्स के लिए, बहुत ज़्यादा जो ओल्ड लेडीज़ होती थी उनको देखती थी। फिर मैं ये घर पे आके ये सोचती थी, खुद को ये बताती थी कि यार ये तो अनपढ़ हैं, इनके पास तो एजुकेशन भी नहीं है, इनके पास तो उतने सारे स्किल्स भी नहीं है, उतने सारे रिसोर्सेस भी नहीं है, फिर भी ये लोग किसी पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो क्या मैं इनसे भी ज़्यादा गैर गुज़री हूँ? क्या मैं इनसे बदतर मेरी ज़िंदगी है? क्या मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, मेरे पास स्किल्स भी हैं, बहुत कुछ है मेरे पास, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी ज़िंदगी में? एक जॉब नहीं मिली, तो क्या मैं बिना जॉब के कुछ कम पैसे ही नहीं कमा पाऊँगी? ऐसे मैंने खुद को अपने माइंड को एग्ज़ाम्पल देने, जब मेरी आँखों से मेरे माइंड ने देखा, उन एग्ज़ाम्पल्स को एक्सेप्ट किया, तब मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाई कि नहीं यार, एक जॉब नहीं मिली तो मैं कुछ और कर लूँगी, कुछ और नहीं चला तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी, हर इंसान कुछ ना कुछ कर रहा है। तो ऐसे धीरे-धीरे आपका जो माइंडसेट है वो चेंज होना स्टार्ट होता है। ऐसे आपका जो माइंडसेट है वो सिचुएशन को और हर एक चीज़ को पॉजिटिव वे में सोचना स्टार्ट करता है। तो आप अपने माइंड को प्रूफ देके चेंज करने की कोशिश करो। इससे आपका माइंड से, जो लोग बोलते हैं ना कि माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, वो क्यों चेंज नहीं होता है? क्योंकि माइंड को चाहिए होता है प्रूफ। वो बिना प्रूफ के कुछ नहीं एक्सेप्ट करता है। कि तुम बोलो मैं बहुत खूबसूरत हूँ, माइंड कहता है कहाँ से खूबसूरत हो तुम? देखो ज़रा शक्ल अपनी। तो उसको प्रूफ देने पड़ते हैं आपको। जब आप प्रूफ दोगे माइंड को, वो शांत हो जाता है, वो आपकी बात फिर मानने लगता है। तो ऐसे आप अपनी लाइफ में पीसफुल रह पाएँगे, जब आप प्रूफ देंगे माइंड को और उन चीज़ों पे काम करेंगे। सो दैट इज़ द रीज़न कि हम लाइफ में पीसफुल क्यों नहीं रह पाते हैं, और जो हमें लगता है ना कि हमें डिज़र्विंग वाली फीलिंग नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है ही नहीं। हम बस खुद को ये बता रहे हैं कि नहीं तुम ये कर सकती हो, वो कर सकती हो, पर हम माइंड को आँखों से देखना है, दिखाओ माइंड को। अभी भी मैं क्या करती हूँ, जब मुझे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे डाउट होता है अपने डिसीज़न पे, मैं अभी भी हॉस्पिटल जाके चक्कर लगाती हूँ एक। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपने माइंड को आँखों से ये दिखाना पड़ेगा, तब जाके वो विश्वास करेगा कि मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। सो ऐसे आप अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हो और लाइफ में पीसफुल रह सकते हो। सो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।